Hello बच्चों, let's take a given question. The question says we need to find a resultant force in the following example. So दो example given है और हमें resultant force find करनी है. So basically जो key concept we need to understand is the concept of resultant of a vector. How to calculate basically resultant of vectors, क्योंकि force एक vector quantity है and we need to have an idea कि how to calculate the resultant of vector. तो अगर हम मान लें कि लेट सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, इस तरीके से एक वेक्टर है ए बार एंड दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से बी बार एंड दोनों के बीच का कुछ एंगल है थीटा, एंड इफ यू विश टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट आर बार विल बी इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, इस तरीके से वी कैन राइट. एंड यहाँ पे रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. सो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. तो इस तरीके से वी कैन मेक यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ. तो रिजल्टेंट बेसिकली कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, इसीलिए इसका नाम है लॉ का पैरेललोग्राम लॉ. दिस इज द रिजल्टेंट. अब यहाँ पे यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट अगर ए पार्ट में हम देखें तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं हम अगर दिखाएं उसको, तो एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन की, एक फोर्स ऊपर है 10 न्यूटन की, एक फोर्स नीचे है 10 न्यूटन की, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स पूछा गया तो हम रिजल्टेंट एफ आर बोल देते हैं इसको. एफ आर बार विल बी इक्वल्स टू, तीन फोर्सेस हैं, एफ वन बार मान लेते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं. तो एफ वन बार प्लस एफ टू बार प्लस एफ थ्री बार, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, राइट. अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. एफ वन बार की अगर हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ है. अब ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर है जे कैप ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में, एंड माइनस जे कैप है नेगेटिव वाई एक्सिस में, आई कैप है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और माइनस आई है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. तो यहाँ पे अब हम अगर हम देखें ध्यान से तो एफ वन ऊपर की तरफ है, यानी कि 10 जे कैप ऊपर की तरफ, प्लस में लिखा है इसीलिए हमने. एफ टू को अगर देखें तो ये आएगा 10 आई कैप टूवर्ड्स राइट है. अब एफ थ्री को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसको पहले हम लिख देते हैं माइनस जे कैप, है ना, इस तरीके से आएगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 10 आई कैप. तो ये मिल गया हमें रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक, या फिर सिस्टम पे हम बोल सकते हैं 10 आई कैप. अब इसका रिजल्टेंट ये आया हमें, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो इट विल बी जस्ट 10. मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 10 होगा. तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे सो इट विल बी 10 न्यूटन, ठीक है ना. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. अब सेकेंड पार्ट में चेक कर लेते हैं. बी पार्ट में, बी पार्ट में हम देख सकते हैं एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है. ये 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ है, 3 न्यूटन की फोर्स इस तरफ है. अब दोनों के बीच में एंगल हम देख सकते हैं इट विल बी 90 डिग्री, राइट. दोनों परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं. तो इसको सिंपली हम ये पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं. तो रिजल्टेंट हम यहाँ पे भी एफ आर ही बोल देते हैं. एफ आर जस्ट हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, राइट. तो मैग्नीट्यूड अगर हम पहले निकाल लें तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं. कॉस 90 यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 है. तो कॉस 90 विल बी 0. सो इट विल बी जस्ट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 विल बी 34, तो रूट 34 न्यूटन. सो ये मिला हमें क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है. अभी अगर हम इसका डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो डायरेक्शन के लिए हम देख सकते हैं इट विल कुछ इस तरीके से. अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट बना ले तो ये एंगल हो जाएगा थीटा. अगर मान लें हम तो 10 थीटा लिख सकते हैं अपोजिट, दैट इज 3/5. 10 थीटा हम लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो हम लिख सकते हैं अगर डायरेक्शन इसका बताना है तो एट थीटा मीन्स 10 इनवर्स ऑफ 3/5. तो इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी हमें मिल गया कि थीटा कितना है, मतलब एक्स एक्सिस से या 5 न्यूटन फोर्स से 10 इनवर्स ऑफ 3/5 के एंगल पे we are having this resultant. So this is the answer for the second part of the question. I hope you understood the solution. All the best.